अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। पी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ सैफुर रहमान नियाजी का दावा है कि कंपनी के विड्रॉल खुल गए हैं जो कि 4 महीने से बंद थे। जी, विड्रॉल खुल गए हैं तो हम भी मुबारक देते हैं आपको, मुबारकबाद। बहुत बहुत खुशी हुई है और बी फॉर यू के मेंबरान भी बड़े खुश हैं। एक उधम मचा हुआ है, मुबारकबादें दी जा रही है, बड़ा ज़बरदस्त कारनामा कर दिया जा रहा है सैफुर रहमान नियाज़ी का। अच्छी बात है, हमें भी यकीन है कि बाकी कारनामा होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बी फॉर यू के दुश्मनों को शिकस्त हुई है, और मगर ये नहीं बताया जा रहा कि बी फॉर यू के दुश्मन कौन हैं, उनको शिकस्त क्या हुई है, क्या वो वाकई बी फॉर यू के विड्रॉल रुकवाना चाहते थे। हालांकि बी फॉर यू के विड्रॉल तो किसी और वजह से बंद हुए थे, मगर बताया नहीं किया। अगर विड्रॉल खुल गए हैं तो कंपनी को ये बताना चाहिए, बल्कि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को मंजर आम पर आकर ये ऐलान करना चाहिए विड्रॉल ओपन होने का, और उसके साथ ही ये भी बताना चाहिए कि विड्रॉल बंद क्यों हुए थे 4 महीने पहले। 4 महीने तरसाया क्यों गया है बी फॉर यू के मेंबरान को, और फिर अब खुले क्यों हैं। ये सारी कहानी, ये सारा किस्सा, इसका पस मंज़र, इसकी वजूहत बतानी चाहिए। अगर वो नहीं बताएंगे तो ये फिर कुछ गड़बड़ वाली बात है। आखिर वो खुफिया क्यों रख रहे हैं। चलो दोस्तों, अगर वो नहीं बताते तो फिर हम बताएंगे। हम बताएंगे कि विड्रॉल बंद क्यों हुए थे और फिर खुले क्यों हैं। आज फिर ये सारी कहानी को करते हैं ना चाकआउट, इसका पर्दाफाश करते हैं हम। लेकिन पहले मैं आपको विड्रॉल दिखाना चाहता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 7,650 रुपये। कमाल है। और ये देखें, 11,250 रुपये। बस यही विड्रॉल थे जो बंद थे। न्याय साहब, ये तो आप पहले भी इनको पैसे इतने दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिए। आपने इन लोगों को 4 महीने तक तरसाया है। कमाल है यार न्याजी साहब, आपको मान गए। मानना तो पड़ेगा, मानना चाहिए। यार, जो बंदा 4.5 लाख लोगों को मुसलसल बेवकूफ़ बनाए रखे, सालों तक बेवकूफ़ बनाए रखे, उन्हें मुसलसल धोखा देता रहे, डाज करता रहे, ट्रैप करता रहे, ऐसे बंदे की कारीगरी को मानना चाहिए। और मान गए, हम वाकई मान गए कि आप बहुत बड़े कारीगर हैं। कि वो कारीगरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। आपको तो याद होगा ना कि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब ने ऐलान किया था कि उन्हें और उनकी बेगम साहिबा को कोरोना हो गया है और वो घर पर क्वारंटाइन हो गए हैं। ये ऐलान उन्होंने गालबन 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की पेशी थी, उससे 2-4 दिन पहले गालबन 24 अप्रैल को उन्होंने किया था। और आज है 6 मई, तो ये कोई 12 दिन हुए होंगे तकरीबन। तो 12 दिन में उनका कोरोना ख़त्म हो गया। तो वो, हालांकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 तारीख को पेशी पर पेश नहीं हुए थे, और उनके वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा था कि मेरे क्लाइंट को कोरोना वायरस हो गया है, ये उनका पॉजिटिव सर्टिफिकेट है और वो क्वारंटाइन है। मगर ये आपने इतवार को मीटिंग कर ली, ये क्या था। अगर आपको कोरोना है तो फिर आपने इतनी बड़ी मीटिंग अपने घर पर क्यों की है। देखे ना, ये स्क्रीन पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये सारी, इतने सारे आपकी टीम के लीडर, आपकी कंपनी के लीडर ये सारे इकट्ठे हैं। आप इनको कोरोना लगाना चाहते हैं सब, या फिर आपने झूठ बोला था कि आपको कोरोना हुआ ही नहीं था। एक तो बात है, या तो आप इनके दुश्मन हैं, इनको कोरोना लगाना चाहते हैं। अगर इनके आप दुश्मन नहीं हैं, इनको कोरोना नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपने शायद झूठ बोला था। और एक और नौसरबाजी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और आपके वकील ने मिसगाइड किया जज साहिबान को। चलो खैर, आते हैं हम उस मीटिंग की तरफ। ये जो मीटिंग की आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तो दोस्तों ये हुआ है कि 2 दिन पहले सैफुर रहमान नियाज़ी साहब ने एक नई कार स्कीम का ऐलान किया है। अपनी कंपनी के लीडरान के लिए 200 कारें देने का ऐलान किया है। वो एक कार पैकेज है जिसके तहत मुख्तलिफ रेशो के हिसाब से मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए एक डाउन पेमेंट का फार्मूला मुकर्रर किया गया है, और उसके तहत मेंबरान को कहा गया है कि बल्कि लीडरान को कहा गया है कि वो डाउन पेमेंट जमा करवाएं और बाकी रकम जो है वो कंपनी देगी, और इस तरीके से गाड़ियां दी जाएंगी, 200 गाड़ियां। अच्छा जी, हो गया। वो सैफुर रहमान ने साहब, एक बात आपको याद दिलानी थी। वो
कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले आपने एक और गाड़ियों का ऐलान किया था, 128 टीम लीडरान के लिए, जिन्होंने आपकी कंपनी के लिए बकौल आपके बहुत अच्छा काम किया था। उनको आपने 25-25 हज़ार डॉलर, याद है आपको, 128 लोगों के कैश बॉक्स में डाले थे। वो अभी तक कैश नहीं हुए हैं डॉलर, वो विथड्रॉल नहीं हुए हैं। ये 11,000 से क्या होगा? वो 25-25 हज़ार डॉलर की पेमेंट तो नहीं हुई है, अभी तो वो भी नहीं हुई है। तो आपने नई गाड़ियों का एक शोशा छोड़ दिया, 200 लोगों को गाड़ियाँ दी जाएंगी, तो उसके लिए आप डाउन पेमेंट ले रहे हैं। पहले आपने फ्री गाड़ियाँ देने का ऐलान किया था, अब नए पैकेज के तहत आप डाउन पेमेंट के ज़रिए गाड़ियाँ दे रहे हैं। और ये डाउन पेमेंट का क्या चक्कर है? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो गाड़ियों के ऊपर डाउन पेमेंट है, ये वसूल हो रही है, दरअसल यही इसी वही पैसा विड्रॉल की शक्ल में आपको दिया जा रहा है। आइए देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि ये वो अकाउंट है जिसके ज़रिए ये 11,250 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं इस मेंबर के अकाउंट में। और ये है दूसरी रसीद जिसमें 7,650 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। ये भी वही अकाउंट नंबर है हबीब मेट्रो बैंक का। तो आपको तो याद होगा ना कि किस तरह FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पिछले 3 साल से B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के ऊपर, जो कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने FIA को भिजवाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा दायर किया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और फिर नैब में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और 2 मार्च 2021 को सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को पहला काल अपने नोटिस नैब रावलपिंडी की तरफ से भिजवाया गया था, जिस पर वो नैब में हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद 9 मार्च 2021 को दूसरा काल अप नोटिस भिजवाया गया, उसके ऊपर भी नियाज़ी साहब नैब रावलपिंडी में हाजिर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नैब रावलपिंडी में हाजिर होने की बजाय अप्रैल के शुरू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाकर जमानत कबला गिरफ्तारी ले ली थी। तो साथ ही नैब रावलपिंडी ने एक्शन लेते हुए B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के 7 अकाउंट, जो कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये फ्रीज करवा दिए थे। इनमें जो भी रकम मौजूद है वो नहीं निकाली जा सकती। नाजरीन, ये जो अकाउंट नंबर आपको नज़र आया हबीब मेट्रो बैंक का, ये क्या उन अकाउंट्स में शामिल है जो कि फ्रीज किए गए थे, नैब की तरफ से फ्रीज करवाए गए थे? तो आप गौर से पढ़ें तो ये अकाउंट नंबर उन 7 अकाउंट्स में शामिल नहीं है। ये अकाउंट नंबर अलग है, नया है या पुराना है, ये तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन ये अकाउंट नंबर उस लिस्ट में शामिल नहीं है जो कि फ्रीज करवाए गए थे। तो कहानी का राज यहाँ पर खुलता है कि ये कोई और अकाउंट नंबर है, हालांकि कंपनी की तरफ से बताया भी नहीं गया कि ये किसका अकाउंट नंबर है। B4U ग्रुप की किसी कंपनी का अकाउंट नंबर है या फिर किसी लीडर का अकाउंट नंबर है, ये कंपनी की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन खैर पता चल जाएगा कि ये अकाउंट किसके नाम के ऊपर है। मगर असल बात ये है कि 200 कारों की बुकिंग के लिए जो कि कैश डिपॉजिट कराया जा रहा है डाउन पेमेंट के नाम के ऊपर, वही रकम इस अकाउंट से इस अकाउंट को लिंक करके B4U ग्लोबल के साथ छोटे छोटे विड्रॉल ट्रांसफ़र किए गए हैं, छोटी छोटी रकम ट्रांसफ़र की गई हैं, ताकि एक नया कारनामा शो किया जा सके कि सैफुर रहमान नियाज़ी साहब ने 4 महीने के बाद B4U के विड्रॉल ओपन करवा लिए हैं बिलाखिर, और शायद B4U को क्लियरेंस मिल गई है। हाँ जनाब, नियाज़ी साहब, आपको ना मानने की तो कोई वजह ही नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि जो अकाउंट नैब की तरफ से फ्रीज किए गए थे, क्या वो खुल गए हैं? फ़र्ज़ करें कि अगर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लियरेंस मिल गई है, तो फिर वही अकाउंट रीओपन होने चाहिए थे, उन्हीं से विड्रॉल ट्रांसफ़र होने चाहिए थे मेंबरान को, लेकिन वो तो नहीं हुए हैं। इससे तो साफ ज़ाहिर है कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेंबरान को जो विड्रॉल का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये वही रकम है जो 200 कारों की स्कीम के लिए इकट्ठी हो रही है, और वही रकम विड्रॉल बनाकर छोटी छोटी रकूम की शक्ल में लोगों को वापस की जा रही है, और इस तरह से आप नियाज़ी साहब चूना लगा रहे हैं। बहरहाल आपको मान